नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। यूपी में निकाय चुनाव के पहले चरण को लेकर वोट पड़ रहे हैं। आज 7 बजे से मतदान चालू है 37 जिलों में, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। पोलिंग बूथ पर तैयारियां हर तरह की देखी जा रही हैं। अति संवेदनशील बूथ पर देखा जा रहा है कि फोर्स लगाया गया है, मतदान है और लोग वो आकर वोट कर रहे हैं। तो किस प्रकार से जनता वोट कर रही है, क्या मुद्दे हैं, क्या कुछ निकल कर आ रहा है, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। यूपी में नगर निगम के निकाय चुनाव को लेकर कल 4 मई सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। मतदान को लेकर यूपी के 37 जिलों में पोलिंग बूथ पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अति संवेदनशील बूथों पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। बाहर से पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया है, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। राज्य निर्वाचन आयोग लोगों को चुनाव को लेकर जागरूक कर रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर लोग मतदान करें। पहले चरण के चुनाव में नगर निगम 10, नगर निगम वार्ड 830, नगर पालिका परिषद 104, नगर पालिका परिषद वार्ड 2776, नगर पंचायत वार्ड 3682, निकायों की संख्या 390, वार्डों की संख्या 7288, पदों की संख्या 7678 पर चुनाव है। पहले चरण में मतदान स्थल नगर निगम 9699, मतदान केंद्र नगर निगम 2658, मतदान स्थल नगर पालिका परिषद 8214, मतदान नगर पालिका परिषद 2566, मतदान स्थल नगर पंचायत 5713, मतदान केंद्र नगर पंचायत 2144, मतदान स्थल 23626, मतदान केंद्र 7368 हैं। पहले चरण में कुल मतदाता 2,40,07,643 हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 1,27,70,963 है, महिला मतदाता 1,12,36,680 है। हमने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब तक पहुंचाने का कार्य किया। हमने उसकी जाति नहीं देखी, उसका पंथ और उसका मजहब नहीं देखा। अगर वो प्रदेश का नागरिक है, देश का नागरिक है, उसे शासन की योजनाओं का लाभ मिलना ही चाहिए। एक और जहां ये कार्य किए गए, वही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य आपके जनपद में भी और पूर्वांचल में भी करने के कार्य हुए हैं। याद करिए, आपके बगल में मुंडेरवा चीनी मिल बंद हो गई थी। किसानों पे पिछली सरकारों के द्वारा गोली चलाई गई थी। हमारी सरकार आई, हमने मुंडेरवा के लिए नई चीनी मिल ही नहीं स्वीकृत की, बल्कि चीनी मिल अब वहां पे पेराई भी प्रारंभ कर चुकी है। यहां के किसानों के सम्मान का एक माध्यम बना। अब देखना होगा जनता योगी के माफिया के खिलाफ हुई कार्रवाई पर वोटिंग करती है या फिर अखिलेश के विकास के नाम पर। ये तो 13 मई को नतीजे आने के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो बिल्कुल देखा जा रहा है, निकाय चुनाव को लेकर मतदान हो रहे हैं। पहले चरण को लेकर 9 मंडल के 37 जिलों में सुबह 7 बजे से मतदान हो रहे हैं। प्रयागराज मंडल, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ ये आते हैं। लखनऊ मंडल में उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खेरी। साथ ही साथ आपको बता दें, देवी पाटन मंडल में गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रीवस्ती। वाराणसी मंडल में गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली और जौनपुर, इस जगह मतदान चल रहा है सुबह 7 बजे से। गोरखपुर मंडल में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर। मतदान चल रहा है और सुबह तमाम दिग्गजों ने मतदान का किया जाकर और लोगों को संदेश दिया कि सभी लोग घरों से निकले हैं, मतदान करें। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जाकर
मतदान किया। निकाय चुनाव के पहले चरण को लेकर मतदान जारी है और तमाम दिग्गज ने आज जाकर मतदान किया है और 13 मई को नतीजे आएंगे कि किसकी जीत होती है, जनता किसको सिरमौर बनाती है, किसको ताश पहनाती है जीत का। साथ ही साथ आपको बता दें, लखनऊ में भी आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने मतदान किया। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने लखनऊ में मतदान किया, अपनी पत्नी के साथ पहुंचे और तमाम दिग्गज तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आज सुबह उन्होंने मतदान किया और लोगों से अपील की कि आप लोग भी इस लोकतंत्र के महापर्व में आगे आएं, भागीदारी दें और मत का इस्तेमाल करें। तो हम भी आपसे गुजारिश करते हैं, इंडिया वॉइस भी आपसे गुजारिश करता है कि अभी तक आपने मतदान अगर नहीं किया है तो आप पोलिंग बूथ पर जाइए और वोट कास्ट जरूर कीजिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में आप अपनी आहुति दें, जिससे देश सशक्त बने, समृद्ध बने, खुशहाल बने और नए नए कीर्तिमान स्थापित हों। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये कतार, लंबी कतार लगी हुई है, लोग वोट डालने के लिए आए हैं, अपने अपने वोटिंग कार्ड को दिखा रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं पोलिंग बूथ पर, जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो। पुलिस बल तैनात किया गया है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं। सहारनपुर मंडल की बात की जाए, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर आते हैं। यहां पर सुबह 7 बजे से निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान चल रहा है। मुरादाबाद मंडल की बात की जाए तो यहां बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संबल आता है। वहां पर मतदान सुबह 7 बजे से चल रहे हैं। आगरा मंडल की बात की जाए तो आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस समय लाइव जुड़ चुके हैं डॉक्टर धनोज, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मेयर प्रत्याशी गाजियाबाद के फोन लाइन लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुभाष पाकी पार्टी के, माफ कीजिएगा। सबसे पहले डॉक्टर धनोज, हम आपके पास आते हैं। अभी तक के रुझानों को अगर देखा जाए तो जो मतदान हुआ उससे क्या आकलन लगाया जाए कि स्पीड किस प्रकार से मतदान की और क्या लोगों को भी घर से निकलने की जरूरत है, क्योंकि मतदान देखा जा रहा है कई जगह 50% के पार हो चुका है, कई जगह 45% यूपी में जो फर्स्ट फेज के इलेक्शन हो रहे हैं। जो मतदान की स्पीड है उसको देखकर आप क्या आकलन करना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपील कर दूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग अभी वोट नहीं डाले वो भी घर से निकले, मतदान केंद्र जाए और वोट डालें। और एक फलसफा का शेर पढ़ना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के जनता के लिए, क्योंकि मैं सुबह से पढ़ ही रहा हूं, बोल ही रहा हूं। एक उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, खुश हूं खराब मतदान के लाइन में हूं, खुश हूं खराब मतदान के लाइन में हूं, वोट देने आया हूं मैं, वोट देने आया हूं मैं, आम जनता उत्तर प्रदेश का हूं। देखिए, जब वोटों की बात आती है, ये आम जनता जो है, जो जनता को बिजली पानी, जिन जनता को अच्छी सड़कें, जिन जनता को पेंशन, मतलब पेंशन की बात कर रहे हैं, जो बुजुर्ग है, बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब तमाम चीजें हैं, इंदिरा आवास, अब जिसको प्रधानमंत्री आवास कहते हैं, ठीक है, उसके बाद जाके ये सब चीजों, इन सबों को ही देखते हुए निकाय चुनाव जो जितने ये नगर निगम या मान लीजिए जो प्रखंड का जो होता है, ये सब उन्हीं के लिए होता है, क्योंकि इससे जो शहरी इलाका भी मजबूत हो तो गांव का भी इलाका मजबूत हो, चौड़ी सड़कें हो सके, मतलब रास्ते बन सके, नालियां जो बारिश का पानी वो बहने के लिए बहकर नदी के अंदर तक जा सके, ये सब व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप इसका आकलन करेंगे, इस जो बात मैंने कहा, तो इसमें सभी के सभी पार्टी जो है अभी जो है लामबंद करता हुआ। धनोज और जयराम भागवत जी, अब हमारे साथ बने रहिए। हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर दिग्गजों ने आज सुबह जाकर वोट डाला अपने क्षेत्र में और जनता से वोट डालने की अपील की। तस्वीर में आप देख सकते हैं यूपी में पहले चरण का रण चल रहा है और सीएम योगी ने गोरखपुर में जाकर मतदान किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री अपनी पत्नी के साथ लखनऊ में जाकर उन्होंने मतदान किया और तस्वीरों में आप देख सकते हैं बसपा सुप्रीमो ने भी लखनऊ में जाकर मतदान किया। बीजेपी नेता आप देख सकते हैं लखनऊ में मतदान कर रहे हैं। और मित्रों, उत्तर प्रदेश
नगर निकाय के चुनाव के प्रथम चरण का आज मतदान प्रारंभ हो चुका है। मैंने अभी मतदान किया है। पूरे प्रदेश में 4,32,00,000 से अधिक मतदाता नगर निकाय चुनाव में 2 चरणों में होने वाले चुनाव में भाग लेकर के नगरीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, सुंदर बनाने और स्मार्ट सिटी और सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए प्रदेश की जनता जनार्दन और नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा ये चुनाव प्रारंभ हो रहा है। आज प्रदेश के 10 नगर निगम में 104 नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और 276 नगर पंचायतों में कुल 7,288 वार्ड में ये चुनाव संपन्न होंगे, जिसमें मतदान केंद्र 7,362 हैं और कुल जो बूथ हैं वो 23,617 बूथों पर ये चुनाव अभी 7 बजे से प्रारंभ हो गया है, जिसमें 2,40,00,000 से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 37 जनपदों में चुनाव आज प्रारंभ हो रहा है और ईश्वर की कृपा देखें कि कितना सुहावना मौसम है। जून महीने में 4 मई में, आज 4 मई को इतना सुहावना मौसम जो अपना मतदान निश्चित रूप से करें। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अपेक्षा की जाती है कि सभी लोग मतदान के दिन अपना मतदान करें। मैं यही सबसे अपील करना चाहता हूँ। निकाय के चुनाव हो रहे हैं और आज पहले चरण के तहत तो यूपी में चुनाव हो रहा है। हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी पार्टी का। और इसके साथ ही आज क्योंकि पहले चरण का चुनाव हो रहा है निकाय का, मैं कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त थी। लखनऊ में तो हमने देखा है कि लोहिया वाहिनी के गुंडों ने सीओ को बोनट पे टांग करके घुमा करके 3 चक्कर और एसएसपी के घर में घुसा दिया, एफआईआर तक नहीं हुई थी। तो लखनऊ सहित सभी स्थानीय निकाय नगर निगमों के लोगों से मैं अपील करता हूँ, कृपया कानून के राज को और मजबूती देने के लिए, राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना से काम करने के लिए, भारत माता के प्रति समर्पित भावना से काम करने के लिए हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अखिलेश यादव ने भी कुछ दिन पहले एक नाले के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। दरअसल आप जानते हैं कि रिवर फ्रंट घोटाला जिस ढंग से हुआ है उसकी इंक्वायरी सीबीआई कर रही है और घोटाले की परत दर परत खुलेगी जब सीबीआई अपनी तफ्तीश करेगी। हम स्पष्टता कहते हैं कि ना भ्रष्टाचार ना कदाचार, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी शहरों की सरकार में आने वाली है। क्या लगता है लोकसभा 2024 के पहले का ये जो चुनाव है ये सेमीफाइनल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दृष्टिकोण से काम नहीं करती। हम लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के और उत्तर प्रदेश में सुशासन हो, पारदर्शिता हो, लोगों को महसूस हो कि उनकी अपनी सरकार है। आज सभी नौजवानों को निष्पक्षता, उनकी मेहनत, उनकी मेधा के बल पर लगातार नौकरियां मिल रही। 5.5 लाख से अधिक नौकरियां दी जा चुकी हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन रोजगार के तहत लगातार उन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। वो संख्या अभी हमें लगता कि उत्तर प्रदेश में 6-7 लाख से ऊपर हो चुकी होगी। आज देश का सम्मान भी बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में राज्य के अंदर, योगी जी के नेतृत्व में सम्मान राज्य का बढ़ रहा है और गरीब कल्याण योजनाएं जो करोड़ों लोगों के पास अपना आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, वो सभी को मिल रहा है। अब उदाहरण लिए देश का सम्मान, सूडान जैसी घटना जो आज हो रही, वहाँ आतंकवादी सेना आपस में लड़ रहे हैं, समय हिंदुस्तान के जैसे पता चलता है उनके भारत के बच्चे अभी मुझे मिल गया। वो अभी बच्चे वापस लौट रहे थे आजमगढ़, बाकी जनपदों से। कानपुर में लोग बताए जिस ढाबा पर भोजन कर रहे थे, यानी जैसा नाम सुनते हैं कि हिंदुस्तान का बच्चा है और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं,
उन बच्चों को कोई बदतमीजी नहीं करता है, सुरक्षित व जाते ना आतंकवादी न वहाँ की सेना, मतलब सीधे और आपस में कत्लेआम हो रहा है, सड़कों पर लाश लगी है, लेकिन हिंदुस्तान के किसी बच्चों को कोई नहीं बोलता है सुरक्षित व देश वापस आए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश की। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अब मतदान करने के बाद लोग बाहर आते हुए और लंबी कतारें देखो लगी हैं मतदान को लेकर, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जिससे कोई अप्रिय घटना इलाके में ना हो, अगर होती है तो उसको समय रहते काबू में पाया जा सके। अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं लोग, सुबह से 8 बजे से मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं और वोट को कास्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल जिस प्रकार से देखा जाए लगातार चुनाव चल रहे हैं, पहले निकाय चुनाव पहले चरण के चल रहे हैं। आगरा मंडल, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी आते हैं आगरा मंडल में। झांसी मंडल में झांसी, जालौन ये आते हैं। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे 3 मेहमान पैनल पे हमारे साथ जुड़े हैं। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ डॉक्टर धनोज, प्रवक्ता सुबह सपा के दयाराम भार्गव और संजीव पनार्थ हमारे साथ नेता कांग्रेस के जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। डॉक्टर धनोज, मैं आपसे सवाल कर रहा था लेकिन बीच में हमें 5 विंडो दिखाना था कि दिग्गजों ने कहां पर वोट किया, कास्ट किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये चुनाव जितना वोटिंग परसेंटेज अभी तक हो गया उसके क्या मायने लगाए जाएं और आने वाले टाइम में क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद है? वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा क्योंकि 60-65 इतना तक तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन 2-3 उदासीनता की बात है। मैं एक सीन देखा जो आपके चैनल पे भी चला जी, क्योंकि मैं सुबह से न्यूज चैनल पे ही हूँ, विश्लेषण कर रहा हूँ। एक अमरोहा में पथराव, एक तरफ वोटिंग हो रहा है, एक तरफ पथराव हो रहा है, और एक विधायक, उनकी गिरफ्तारी। विधायक वहां पर वोट तो उस पर इल्जाम यह है कि चुनाव को प्रभावित कर रहा था, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया। क्योंकि देखिए विधायक का भी काम है वोट डालना, वोट डाल के उसको चुपचाप अपने घर के आके टीवी खोल के देखना था, लेकिन वो वहां पर जो किया उसको कानून के शिकंजे में चला गया। दूसरा, कुछ ऐसे लोग जो फर्जी वोट डालने के उसको प्रशासन ने पकड़ा। देखिए मैं ये सब बातें इसलिए जिक्र कर रहा हूँ विश्लेषण में क्योंकि आज लोकतंत्र की खूबसूरती है, जो अच्छा काम करता है उसको सभी लोग चुनने की कोशिश करता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, क्योंकि यह गांव गली का चुनाव है। यह क्षेत्र जो है ये सिलसिलेवार ये होता है कि लोकसभा विधानसभा में जो बाहर लोग होते हैं वो वोट ना भी दे तो चलेगा, क्योंकि वो कहता छोड़ो यार मेरे नहीं जाने से क्या होगा, क्योंकि सबको वोट करना चाहिए। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि गांव घर का जो ये होता है, वार्ड आयोग, ये जिला पंचायत अध्यक्ष और जो मेयर, इन सब के चुनाव में हर आदमी अपने आप को वोटिंग करना चाहता है, सुनिश्चित करना चाहता है। वो कहता है कि ये मेरा नेता है, मेरा भाई है, मेरा फलाना है, मेरा ठिकाना है। लेकिन अभी तक जो मैं 2-3 बातें देखता आ रहा हूँ वो यह देख रहा हूँ कि जो बड़े बड़े नेता है, मान लीजिए भाजपा पार्टी की तरफ से, वो तो कंटिन्यू जो बातें वो कह रहा है, लेकिन बहुत सारे दल है वो दल नजर नहीं आ रहे, उनके नेता ठीक है डॉक्टर धनोज, पता नहीं क्यों। ठीक है धनोज जी। संजीव जी, हम आपके पास आएंगे। निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान चल रहा है। आपकी पार्टी इस पूरी लड़ाई में बहुत पीछे दिखाई देती है। जिस प्रकार से देखा जाए, आपकी अध्यक्ष ने आके इसमें प्रचार भी नहीं किया, कर्नाटक में व्यस्त रही, और आप लोग कहते हैं कि हम लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इस लड़ाई में आप बहुत पीछे हैं, जनता आपको गिन ही नहीं रही है। संजीव जी, देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो जनता है वो हमें गिन नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो सत्ता में पार्टी है, अगर आप उसके भी संदर्भ में देखिए तो जिस तरीके से राज्य के अंदर अपराध बढ़ रहा है तो जनता उनको भी स्वीकार नहीं करना चाहेगी। जिस तरीके से जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और जिस तरीके से सुशासन की व्यवस्था थी वो आज के तरीके से नहीं है। जिस तरीके से भी आप थोड़े दिन पहले देखेंगे अतीक और उसके भाई के जिस तरीके से दर्दनाक तरीके से उनकी पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, तो पूरे प्रदेश के अंदर किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था जो है वो बिल्कुल चरमरा चुकी है। कानून व्यवस्था कहीं रह ही नहीं गई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग पीछे रह गए थे। धीरे धीरे जनता को समझ में आ रहा है कि किसका शासन अच्छा था, किसने लोगों की भलाई के लिए काम किया और कौन सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। आजकल के सिनेरियो में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जाति की राजनीति कर रही है।
हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहती है, उसके अलावा वो कुछ नहीं करना चाहती। तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गया है कि कांग्रेस जिस तरीके से सरकार चलाती थी उस तरीके से लोगों की भलाई हुआ करती थी। संजीव जी, जब आपको लगता था कि ये जिस तरह से लड़ाई है कुछ काम नहीं कर रही, आपने काम ठीक से किए, तो आपको जनता के बीच में पूरी ताकत के साथ आना चाहिए था। इस लड़ाई में आप दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाजपा ये कर रही है, सपा ये कर लड़ाई करने का काम कर रही है, धरातल पर कोई काम नहीं किए, बेरोजगारी है, करप्शन है। तो आपको लड़ाई में दिखाई देना चाहिए था। आपकी तरफ से कोई भी ढंग से जनसभा नहीं की गई। प्रियंका गांधी कर्नाटक में बिजी रही, यहाँ पर यूपी में भी नहीं आई। अगर आपको ऐसा लगता है खामियां हैं तो आप आइए जनता के सामने और जनता के सामने वादे कीजिए, बताइए जनता को आकर। कहीं ना कहीं आप बिल्कुल दिखाई नहीं दिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अभी थोड़े दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा करी थी। उसके उस यात्रा के दौरान वो उत्तर प्रदेश के कई जिलों से निकले, कई जगहों से निकले और वहां जाकर के वो लोगों से मिले और उन्होंने लोगों की जो मूलभूत जरूरतें थी उनको उजागर भी किया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे नेता जो है वो लोगों से नहीं मिल रहे हैं, लोगों की बातों को नहीं जान रहे हैं। ठीक है सिर्फ और सिर्फ दयाराम जी, जी 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 आपके पास आएंगे। संजीव जी आपके पास आएंगे। दयाराम जी, यूपी में पहले चरण के मतदान हो रहे निकाय को लेकर और सेकंड फेज में गाजियाबाद और नोएडा में भी होंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये फर्स्ट फेज का निकाय चुनाव किस दिशा में वोट कर रहा है और जो मतदान करने का तरीका है, जनता के मूड में कौन से मुद्दे अहम देखे जा रहे हैं? देखिए सुनील भाई, देखा जाए तो ये नगरीय चुनाव है, ये सरकार से हटकर होता है जी। क्योंकि ये शहरों का चुनाव होता, लोग इससे जुड़े होते, मूलभूत इनकी सुविधा होती है, नाली खड़ंजा, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य और खराब लाइटें, शुद्ध पानी, साफ सुथरा व्यवस्था कैसे हो, या कूड़े का निस्तारण कैसे हो, या आप देखेंगे जिस तरह के निगमों की बात करें, बहुत सारे कूड़ा करकट इस तरह होते हैं और निगम के कर्मचारियों का तनख्वाह रुक जाता है। बहुत सारी विसंगतियां हैं और निगम में भ्रष्टाचार बहुत तरीके से पहले से व्याप्त है, चाहे आज भाजपा हो या विगत में किसी की पार्टी मेयर रही हो, या शहरों में जो नगर पालिका, नगर पंचायत। तो भ्रष्टाचार तो देखो सुनील भाई गया ही नहीं हमारे उत्तर प्रदेश या देश से। भ्रष्टाचार का बढ़ावा जो पुराने प्रशासन में लोग बैठे हुए IAS PCS लोग हैं, वही लोग भ्रष्टाचार का काम करते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं सह देने का काम सांसद, मंत्री, विधायक ही करते हैं। वो सत्ता पक्ष के संरक्षित लोग होते हैं। अब बात आती है कि हम निकाय चुनाव में किन मुद्दों पे गए हैं। निकाय चुनाव में आपने देखा होगा सुनील भाई कि स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी विगत हमेशा जनता के बीच में, हमारे आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर, आप डेली देखेंगे, एक बता दीजिए किसी भी पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दो तो डेली का डेली अपडेटेड जनता के बीच में कहीं ना कहीं बैठने का काम करते हैं। जो काम आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर सदन में बोलते हैं, वही सभा में बोलते हैं, रैली में बोलते हैं, चौक चौपाटी पे बोलते हैं, मीडिया में बोलते हैं। और उस मुद्दे को लेकर के जो वंचित समाज, जो गरीब समाज है, जैसे आप देख लीजिए अगर नगर पालिका में देख लो, जिनको कायदे में रसद खाद यानी खाद्य सामग्री मिलना चाहिए उसको नहीं मिलता, लेकिन जो सत्ता पक्ष के पोषित लोग हैं जिनको चाहते उसको मिल जाता है। आवास की बात करें, जो वाकई में गांव में आवास की बात है, जिनको आवास वाकई में जरूरतमंद लोगों को चाहिए उनको आवास नहीं मिला है, लेकिन उन्हीं से लगते जिगर जो लोग होते, सत्ता संरक्षित लोग होते हैं, उनको आवास मुहैया हो जाता है, जबकि कायदे में आवास की जरूरत उस व्यक्ति को है जिसको मिला नहीं है। इसी के साथ में आप देखेंगे बिजली का बिल है, पानी का है, ये तमाम विसंगतियां हमारे शहरों के सरकार में शुरू से अब तक बनी हुई है। अभी हमारे कांग्रेस के भाई, भाजपा के तो है नहीं, धनोज भाई बोलेंगे, बसपा सपा जितनी भी पार्टियां हैं, आप अगर स्थानीय बिल्कुल धरती पे आप जाएंगे तो वहां विसंगतियां आपको नजर आएंगी। जैसे मैं अब बात करता हूं सुनील भाई, खोड़ा नगर पालिका जी, क्योंकि अभी बार बार आपके चैनल के माध्यम से चल रहा है कि गाजियाबाद का मेयर प्रत्याशी, माफ करिएगा मेरे नाम का प्रत्याशी आया हुआ था, आदरणीय नेताजी ने किया था, क्योंकि यहाँ से महिला सीट है तो वहां से मेयर प्रत्याशी हमारी सविता यादव जी हैं, उनको हमने स्वयं उनको चुनाव में ले जाने का काम किया, उनको लड़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरा, खोड़ा नगर पालिका परिषद बना है। जैसे कि बार बार ये चर्चा हो रही है कि नगरों का, शहरों का चुनाव है और शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनको विकास दर कैसे अच्छा हो और शिक्षा और स्वास्थ्य कैसे मिले। मैं आपको सुनील भाई कई चैनलों पे आपके माध्यम से कई बार मैं बोला हूं, खोड़ा नगर पालिका को 2016 में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से इसको नगर पालिका का दर्जा मिला। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से चेयरमैन
और 34 वार्ड है। 34 वार्ड में से 26 सभासद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है खोड़ा नगर पालिका में रही। यहाँ से तो गाजियाबाद के 5 विधानसभा, 5 विधायक बीजेपी से हैं, सांसद बीजेपी से हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, देश में सरकार जो भारतीय जनता पार्टी का। खोड़ा कॉलोनी 12 लाख की आबादी है, 3 चौहद्दियों में बना हुआ है, नोएडा से सटा हुआ है, दिल्ली से सटा हुआ है और आपका वैशाली इंदिरापुरम से सटा हुआ खोड़ा कॉलोनी, तीनों के बीच में। लेकिन मूलभूत सुविधा से ये कैसे वंचित, इसको समझिए। आज यहाँ पे गंगा वाटर नहीं है, 500 फीट बोर करा करके यहाँ की जनता अपना पानी ले रही है। हर 20 मीटर पे 500 का बोर्ड है, बोर बना हुआ, यानी धरती को छल्ली कर दिया गया। डेंजर जोन में कभी भी जो है हमारा खोड़ा कॉलोनी आ सकता है। दूसरी मैं बात आप बताना चाहूंगा, आप देखेंगे खोड़ा कॉलोनी में ना तो मकान नंबर है, ना गली नंबर है, ना सीवर है, ना स्वास्थ्य की कोई सुविधा है, ना कोई शिक्षा की कोई सुविधा बढ़िया है, ना कोई पार्क है, सामुदायिक केंद्र है। इन तमाम विसंगतियों से जुड़ा हुआ सुनील भाई। लेकिन हमारे खोड़ा का नगर पालिका में आज मैं बता दूं, एक 72 साल के 75 साल के बुजुर्ग है, आज 41 दिन से खोड़ा नगर पालिका में जो है वो अनवरत धरना प्रदर्शन गंगा वाटर के लिए कर रहे हैं। बीजेपी के सांसद है, विधायक है, जिनसे हम लोग गंगा जल की बात करते हैं, वो लोग केवल वादे। बिल्कुल दयाराम जी, इलेक्शन में जनता जवाब देगी। अगर खामियां होंगी तो जनता जवाब देगी। डॉक्टर धनोष, मैं आपके पास आना चाहता हूं और जानना चाहता हूं, बिल्कुल अगर ये माना जाए हमारे पास बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है ना, तो सवाल हम उनसे ही करते, जहां पर 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हों और देखा जाए मेयर भी वहीं का हो और क्षेत्र के हालात अगर ऐसे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? देखिए दयाराम भार्गव भाई, जिस जगह की चर्चा कर रहे थे ना, मैं भी उस जगह को बहुत पहले से देखा और जाना हूं। और मैं आपको बता दूं, वो तो इसने बहुत ही मतलब वहां क्या मैं बताऊं आपको उस जगह के विषय में। लेकिन उस जगह ने जितना जल्दी डेवलप किया है ना, उसको भी एक पार्टी का श्रेय जाता है। क्योंकि मैं उस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए नहीं तो मैं बताता आपको कि खोड़ा जो है पहले क्या था अब क्या है, जिस चीज की जिक्र किया। लेकिन डेवलपमेंट बहुत तरीके से होना चाहिए, क्योंकि वो एनसीआर में आता है और गाजियाबाद के सामने, गाजियाबाद के बगल में ही गंगा वाटर है जो मीठा पानी, क्योंकि सबसे पहले इंदिरापुरम में ही मीठा पानी आया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उस समय आरएलडी और सपा की सरकार थी ज्वाइंट, और मुख्यमंत्री जो थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव थे। वो गाजियाबाद आते थे, सिनेमा का उद्घाटन करके चले जाते थे। मैं प्रेजेंट था वहां पर, मैं प्रेजेंट था, सिनेमा का उद्घाटन करके पीवीआर का चले गए। लेकिन बगल में अड़ोस पड़ोस में जनता नारेबाजी कर रहा था समाजवादी पार्टी का, ठीक है, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। लेकिन उन तक इसलिए भाई इनसे पूछो धनोज जी से, सरकार इनकी सरकार की बातें क्यों कर रहे हो भाई? नहीं दयाराम जी हम उनसे एक्सपीरियंस साझा कर रहे हैं। दयाराम जी आपको बोलने का मौका दिया था, जो उन्होंने देखा है धरातल पर उस तस्वीर को बयान कर रहे हैं। दयाराम जी आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना, जो जमीन पर देखा गया, अगर मैं एक एंकर हूं, मैं रिपोर्टर हूं, मैं जमीन पर जाकर देखूंगा, मैं उसी को बताऊंगा ना, इस पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि जो खोड़ा पहले था और आज के खोड़ा में बहुत विकास हुआ है, मानते हैं कि कमियां होंगी, लेकिन जो खोड़ा पहले था उसमें विकास हुआ है। सुनील भाई सुनोगे, सुनील भाई सुन तो लो, मैं जो कह रहा हूँ धनोज भाई को रोकिए, तथ्य को सही तरीका से सुनिए भाई। अरे भाई धनोज सुनिए भाई, धनोज भाई सुनिए, हम आपकी बात बड़ा सम्मान करते हैं, आपकी बात सम्मान कर सुनिए। जी जी दयाराम जी बोलिए, धनोज जी हम आपके पास आएंगे। दयाराम जी बोलिए, हम आपके पास आएंगे। सच्चाई संभव, आप मुझे सच बोलने नहीं दे रहे। आप मीठे पानी की बात किए, आरएलडी और सपा की सरकार थी ज्वाइंट में, पीवीआर का बात करते हैं, मुझे क्या बात करे धनोज भाई? धनोज आज बीजेपी का गवर्नमेंट खोड़ा चमक रहा है, आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। अरे सुनो, चौड़ी सड़कें मत बनो, पक्की हो चुके हैं, मीठा पानी जा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है धनोज जी ठीक है, धनोज जी ठीक है ठीक है। दयाराम जी बुराई करके वोट लेंगे। मेरी बात तो सुनिए, कोई किसी का प्रवक्ता नहीं है सर, आपके शब्दों को वापस लो। दयाराम जी ऐसी नहीं, ऐसी टिप्पणी नहीं चलेगी, कोई किसी का प्रवक्ता है। अगर कोई अपने एक्सपीरियंस को इस मंच पे साझा कर रहा है, आप ऐसे नहीं बोल सकते। सुनिए मेरी बात सुनो सुनील भाई, मेरी बात। मैं दयाराम जी आपके पास आऊंगा, दयाराम जी आपके पास आऊंगा। संजीव जी, सवाल हमारा यह है कि कहा जा रहा है कि इस चुनाव में
जनता मूलभूत सुविधाओं को लेकर वोट करेगी। जनता बिजली, पानी, खरिंजे, नाली, सड़क, इन सब मुद्दों को लेकर वोट करेगी। लेकिन धरातल पर तस्वीर देखा जाए, पहले से इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि जो पहले इंप्रूवमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो जिम्मेदारियां उन सभी की आती हैं जो पिछले लंबे समय से सियासत में हैं, जो सत्ता में हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो। देखें, इसमें जिम्मेदारी सबकी आती है। जो राजनेता, जिन लोगों ने जिन राजनेताओं को चुना और उनको अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए सदन तक पहुंचाया, चाहे वो निगम का सदन हो, चाहे वो सरकार का सदन हो, चाहे वो विधानसभा में ले जाओ, तो लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए या लोगों की मूलभूत सुविधाओं को दूर करने के लिए ये राजनेता कुर्सी पे आते हैं और आने के बाद ये सब कुछ भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि विकास बिल्कुल नहीं हुआ होगा, जैसे मेरे बड़े भाई धनोज जी बोल रहे हैं कि विकास हुआ है, बट और भी चीजें की जा सकती थी। बिल्कुल, विकास की परिभाषा अलग अलग होती है और उसी तरीके से लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपने जिस पार्षद को वोट किया था, अगर उसने पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं किया है, तो आप जाति को छोड़ करके, धर्म को छोड़ करके आप ये देखें कि कौन आपके लिए काम कर रहा है, आप उसको वोट दें। तो जो ये वोटिंग होनी चाहिए वो जाति से हट करके, धर्म से हट करके होनी चाहिए और लोगों को ये देखना चाहिए कि जो हमारी बेसिक सुविधाएं हैं, हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, हमारे पीने का पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए, हमारे जो बच्चे जिस कॉलेज में स्कूल में जा रहे हैं वहाँ पे अच्छी शिक्षा उनको मिलनी चाहिए और जो उनके आसपास साफ सफाई है वो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। उसको देख करके वोटिंग होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम सिर्फ ये देखें कि हम एक पर्टिकुलर कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके लिए जाकर के हम वोट लेकर के वोट देना शुरू कर दें, तो मेरे हिसाब से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो लोगों का हक है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन हक है कि आपको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, आप उससे वंचित रह जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपको इन सारी चीजों से हट करके वोट करना चाहिए और लोगों की लिए जो जिम्मेदारी बनती है कि ये लोगों को भी देखना है कि कौन उनकी जो बेसिक चीजें हैं उनको पूरा कर रहा है, और अगर आप उनको पूरा नहीं कर रहे तो आप उसको वोट ना करें और किसी और इंसान को वोट करें जो उन चीजों को पूरा कर सकता है। बिल्कुल संजीव भाई, बिल्कुल ठीक आपने कहा। ये बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता कि काम नहीं हुआ। काम की परिभाषा अलग अलग होती है। जो खोड़ा मैंने भी देखा है, खोड़ा किस प्रकार से है, मैं भी नोएडा रहता हूं, खोड़ा किस प्रकार से और किस प्रकार का हो गया, काम हुआ है, लेकिन जो काम, देखिए हमारी बात सुनील भाई बात तो सुन लीजिए। मैं खोड़ा कॉलोनी में ही रहता हूँ, मैं वार्ड नंबर 4 में रहता हूँ, भारत नगर आता है।